अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लिपर्ड्स के एमसीक्यू। लिपर्ड्स में मोस्टली कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं। फिर ये जब जनरल का बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू हो जाएंगे, फिर हम मेटाबॉलिज्म की तरफ चलेंगे और सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी की तरफ चलेंगे। तो पहले हम जनरल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको एमसीक्यू अच्छे लगते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप नई वीडियोस के लिए आपको आते रहें उसकी कि अब ये नया लेक्चर आ गया। तो ये लिपर्ड्स हैं, इसमें लिपर्ड से रिलेटेड सारे एमसीक्यू होते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फाइबर डाइट हेल्प इन लोअरिंग ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन को कम करती है फाइबर वाली डाइट, क्योंकि जो इसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज जो है वो हिंडर करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। What protective mechanism in the human body avoid from stone formation in gallbladder? ये बाइल साल्ट होते हैं। अगर बाइल साल्ट नहीं बनेंगे तो ये जो बाइल डक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छी तरह से बाइल नहीं बनेगी तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और जिसकी वजह से गाल ब्लैडर में स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बाइल साल्ट्स जो होते हैं वो अगर ना बन रहे हों तो फिर स्टोन बन सकता है। A preterm baby rapidly gives confirmation of respiratory distress syndrome, which compound is not being synthesized in adequate amount. ये इसको लेसिथिन, डाइपाल्मिटाइल लेसिथिन कहते हैं, ठीक है। ये मिसिंग होता है क्योंकि ये लंग्स सरफेक्टेंट है और लंग्स के अंदर सरफेस टेंशन को कम करता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो एक तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा अच्छी तरीके से और सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, मैक्रोफेजेस जो किल कर रहा होता है मैकेनिज्म, वो कम हो जाती है, उसकी जो है ना कैपेबिलिटी कम हो जाती है। ऑल आर फास्फोलिपिड एक्सेप्ट सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड जो है वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ सेरिब्रोसाइड जो है वो ग्लाइकोलिपिड, अब कहा सारे फास्फोलिपिड्स हैं। लिपिड्स विच इज प्रेजेंट इन लंग्स एंड हेल्प टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ये दोबारा वही आ गया है कि ये डाइपाल्मिटाइल फास्फेटाइडल कोलिन या इसको लेसिथिन भी कहते हैं। दोनों के नेम सेम है तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अगला कहता है कि एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है वो स्टेरिफाइड हुआ है एक लॉन्ग चेन अल्कोहल के साथ, तो क्या चीज़ बनेगी, वो बनेगी वैक्स। वैक्स में क्या होता है कि ग्लिसरॉल तो नहीं होती, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है जो कि स्टेरिफाइड होती है फैटी एसिड के साथ। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन एराकिडोनिक एसिड, ये 4 होते हैं, पोजीशन 5, 8, 11 एंड 14। 5, 8 आपको पता है रूल ऑफ जो डबल बॉन्ड है वो ये है कि डबल बॉन्ड हमेशा 3 की स्पेस में आता है। अगर पहला 5 पे आया तो दूसरा 8 पे आएगा, तीसरा 11 पे, चौथा 14 पे आएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड। फास्फोलिपिड्स, सेफलिन कंसिस्ट ऑफ, इसमें ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं, फास्फोरिक एसिड होता है और बेस मोस्टली एथेनोलमीन होती है, ठीक है। सीरीन भी हो सकती है एंड ये माइनो एसिड है, सीरीन माइनो एसिड भी हो सकता है, मोस्टली एथेनोलमीन होती है इसमें बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिपिड। काइटन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड नहीं है, अब कहा सारे लिपिड्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एस्पायरिन, ठीक है, ये इससे इनहिबिट हो जाता है। लिपोप्रोटीन मॉलिक्यूल गोइंग फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट डेंसिटी, काइलोमैक्रॉन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये गलत है, ठीक है। इसमें वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इधर आएगा, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये अब करेक्ट हो गया। तो ये वाली सीक्वेंस जो है
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लोअर से हायर की तरफ हम जा रहे हैं। A phospholipid containing alcoholic amine is group is sphingomyelin, ठीक है। तो स्फिंगोमाइलिन जो है ये एक वाहिद फास्फोलिपिड है जिसके अंदर स्फिंगोसिन होती है। बकाया सारे जो फास्फोलिपिड हैं उनके अंदर ग्लाइसरोल होती है, लेकिन एक है स्फिंगोमाइलिन जिसके अंदर स्फिंगोसिन एज ए अल्कोहल यूज होती है। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन लाइनोलिनिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड के अंदर 3 होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, 9, 12 और 15 पोजीशन पे, 9, 12 और 15 पोजीशन पे। प्रिकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन, बाइल साल्ट एंड विटामिन डी, ये तो सबको पता है कोलेस्ट्रॉल होता है। वैक्सेस आर द एस्टर, ये दोबारा आ गया कि अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड है तो उसके साथ लॉन्ग चेन अल्कोहल होगी। द एनर्जी रिलीज बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड पर ग्राम, ये 9 किलो कैलोरी होती है। ग्लाइकोलिपिड सेरिब्रोसाइड कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें फास्फेट नहीं होता, गाया सारी चीज़ें होती हैं, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनमें फास्फेट ग्रुप नहीं होता, ये याद रखना है आपने। लिपिड स्टोरेज अकर इन द बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड। The molecules of thrombosin cause vasodilation, bronchoconstriction, platelet segregation, सारे ठीक हैं। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट अकर्ड फ्रॉम लिवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू बाय LDL, ये याद रखना है, अगर ब्लड की तरफ आ रहा है तो वो LDL करेगा, और अगर स्केवेंजर हो रहा है यानी कि ब्लड से कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो रहा है तो वो HDL करेगा, ठीक है। तो अगर ब्लड से कोलेस्ट्रॉल टिश्यूज़ के अंदर जा रहा है तो वो HDL करेगा, ये स्केवेंजर का रोल प्ले करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से ख़त्म करता है। Which one of the following inhibit the pathway which catalyze the formation of prostaglandin and thrombosin from arachidonic acid, ये N एसिड जो होते हैं ये जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इस पाथवे को इनहिबिट करने के लिए। As a precursor, lipid molecule for the synthesis of hormone cortisol, corticosterone and bile salt, कोलेस्ट्रॉल होता है ये। The number of carbon atom present in stearic acid 18 होते हैं, palmitic acid में 16 होते हैं, stearic acid में 18 होते हैं और मेरिस्टेमेटिक एसिड में 14 होते हैं। तो ये याद रखना है आपने, इसमें तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। अगर मेरिस्टेमेटिक एसिड होगा तो 14, पाल्मेटिक एसिड होंगे तो 16 और अगर स्टीरिक एसिड होगा तो 18 इसमें कार्बन एटम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड, लेसिथिन जो है वो ये स्फिंगोमाइलिन इधर होना चाहिए, ग्लाइसरोफास्फोलिपिड, ग्लाइसरो फास्फोलिपिड। तो ग्लाइकोफास्फोलिपिड जो है इसमें लेसिथिन है, सेफिलिन भी है, ठीक है, सेफिलिन भी होता है, तो इसमें हम गैंग्लियोसाइड कह देते हैं। तो बाज़ ऑप्शन भी वो वही दे देता है, तो वो आपने फिर प्यार से देख लेना है, तो पूछ लेना एग्जामिनर से। तो इसमें ये जो ये भी ग्लाइकोफास्फोलिपिड है, इसकी जगह हम लिखते हैं सेरिब्रोसाइड। अच्छा नॉट नॉट तो हमने पढ़े ही नहीं, ठीक लिखा हुआ है। हाँ जी, तो ये जो विच इज नॉट ए ग्लाइकोफास्फोलिपिड विच वो है फास्फोलिपिड, विच इज नॉट ए फास्फोलिपिड, जो है ना ये फास्फोलिपिड है, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये तो फास्फोलिपिड है। इसमें कौन सा है जो कि ये सेरिब्रोसाइड, इसमें क्या आंसर है, सेरिब्रोसाइड जो है ग्लाइकोलिपिड है, वह सारे फास्फोलिपिड हैं, ठीक है। When exposed to air, the triglyceride containing polyunsaturated fatty acid are attacked by molecular oxygen at the double bond
of the hydrogen chain, a process called ऑटो ऑक्सीडेशन टू यील्ड कम्प्लेक्स प्रोडक्ट। इसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तभी इसमें रेनिसिडिटी का आग होगी, ठीक है। तो इसमें टेस्ट स्माइल हो जाता है। अगर फैटी एसिड की ऑक्सीजन की वजह से उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, टेस्ट आ रहा है, तो वो उसको हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। Essential fatty acids are served as a precursor for the biological active compound called picosanide and prostaglandins। इसमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिखी होगी तो ये एसेंशियल फैटी एसिड और आर्किडोनिक एसिड से सिंथेसाइज होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड। The order of fat turned renicid is due to volatile fatty acid or unsaturated fatty acid, ठीक है। ये अगर वोलाटाइल फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इनकी रेनिसिडिटी जल्दी हो जाती है। वोलाटाइल फैटी एसिड भी जो है ना बैड स्मेल देते हैं। द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी इज कोलेस्ट्रॉल। लिपोप्रोटीन फॉर्म्ड इन द इंटेस्टाइनल सेल्स इज काइलोमाइक्रोन। सबसे पहले जो लिपिड अब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद और फिर दोबारा से एग्रीगेशन होती है, तो एग्रीगेशन में जो सबसे पहले लिपोप्रोटीन बनती है वो काइलोमाइक्रोन होती है। लाइनोलिनिक एसिड इज एसेंशियल फैटी एसिड व्हिच कंटेन लाइनोलिक एसिड। लाइनोलिनिक एसिड में दो डबल बॉन्ड होते हैं, एक 9 पोजीशन पे और दूसरा 12 पोजीशन पे होता है। 2 ग्राम लिपिड के हैं वो कितनी एनर्जी देंगे? 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी 2 ग्राम लिपिड से। 1 से 9 और 2 से 18। In diabetic patients, the fruity smell in urine is due to ketone bodies. All of following substances are regarded as ketone body except एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो है वो कीटोन बॉडी नहीं है। तो क्या एस्टो एस्टिक एसिड, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये तीनों कीटोन बॉडीज होती हैं। जब डायबिटीज होती है या हाई फैट मील लेती है या स्टार्विंग कंडीशन होती है तो तब ये तीनों कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है। कोलेस्ट्रॉल इज ए पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी होती है। जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो नॉन पोलर होता है इसमें। विच इज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग फैटी एसिड। ये एक ही है रिसिनोलिक एसिड। इसमें ब्रांच के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फैटी एसिड? ओलिक एसिड। 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, लाइनोलिनिक एसिड, लाइनोलिक एसिड और राकिडोनिक एसिड। तो ओलिक एसिड इसमें ये है, ये 18 कार्बन का फैटी एसिड है और इसमें 9 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये नॉन एसेंशियल है। Phospholipid important for cell membrane component because they combine covalently with protein। तो उसमें जो पोलर ग्रुप्स ऊपर होते हैं तो उसके ऊपर जो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं वो अटैच होती हैं, तो इसलिए जो कोवलेंट इंटरेक्शन के जरिए मोस्टली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी होती है लेकिन मोस्टली कोवलेंट इंटरेक्शन के जरिए ये जुड़े होते हैं। विच इज नॉट ए फॉस्फोलिपिड गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड या गैंग्लियोसाइड अगर आ गया तो वो ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड नहीं है, ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं। If fatty acid is not synthesized in human body and has to be supplied in the diet, वो लाइनोलिनिक एसिड या लाइनोलिक एसिड होगा या राकिडोनिक एसिड होगा। तो ये बकाया चार जो है नॉन एसेंशियल है, लाइनोलिक एसिड जो है ये एसेंशियल है। इन फॉस्फोलिपिड सैपलिन रिप्लेसेस कोलिन इज विद एथिलोमीन। एथिलोमीन के साथ, वैसे तो सीरीन भी होता है लेकिन मोस्टली ये एथिलोमीन होता है। The tricell glycerol present in plasma lipoprotein are hydrolyzed by the lipoprotein lipase, ठीक है। सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो इसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब वो उधर से क्रॉस कर जाता है तो फिर लिपोप्रोटीन लाइपेज। ए मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटाइड्स अकर इन द माइलिन शीट। शीट के अंदर फॉस्फेटाइड्स या फॉस्फेटिक एसिड काफ़ी होते हैं।
Deposition of cholesterol in skin tendon as yellow nodule is known as xanthomas. जब स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो स्पॉट्स आने और शुरू हो जाते हैं जिसको हम xanthomas कहते हैं. An artificial substitute with the taste and food consistently फैट इज ओलेस्ट्रा. ठीक है, ये इसको हम आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट यूज करते हैं फैट के लिए. डाइटरी एंड स्टोरेज ह्यूमन फैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्राइसैलग्लाइसरोल. Lecithin changes from ethylamine by having a base choline. अगर हम एथिलोमीन की जगह choline लगा देंगे तो लेसिथिन बन जाएगी. The abundant unsaturated fatty acid is इकोसा पेंटाइनोइक एसिड. पेंटाइनोइक एसिड. द बॉन्ड बिटवीन ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड होता है. अगर आप कार्बोहाइड्रेट में देखें तो उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. प्रोटीन को देखें तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है. तो अगर फैट में देखें तो उसमें मोस्टली एस्टर बॉन्ड होता है. लिपिड बाइलेयर हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप. जो नॉन पोलर ग्रुप है वो अंदर की तरफ होते हैं, पोलर बाहर की तरफ फास्फेट ग्रुप की वजह से. द कंपाउंड नॉट कंटेनिंग द फास्फेट ग्रुप इज गैंग्लियोसाइड. ये बार बार रिपीट होते हैं पीपीएससी में और दूसरे एमबीबीएस के एग्जाम में. ये इस तरह के जो एमसीक्यू में बार बार रिपीट होते हैं. फैटी एसिड कैन बी टेकन फ्रॉम डाइट इज लाइनोलिनिक एसिड. ये लाइनोलिक एसिड होगा या लाइनोलिनिक एसिड होगा या राकिडोनिक एसिड होगा, ये तीनों एसेंशियल हैं. तो इसमें दारिनिसिटी या बटर इज प्रिवेंटेड बाय विटामिन ई टोकोफिरोल. ठीक है, ये ई है तो ई एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है. व्हाट इज द नेचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर. तो नॉन पोलर होती है, लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है. All prostaglandin have in common in addition to cyclopentine ring one double bond between position 13 and 14. Prostaglandin में position 13 और 14 के अंदर डबल बॉन्ड होता है. मैमल्स के अंदर किस फॉर्म में फैट डिपॉजिट होता है? ट्राइसैलग्लाइसरोल पे. विच ऑफ द फॉलोइंग 20 कार्बन फैटी एसिड? ये राकिडोनिक एसिड के अंदर हाँ 20 होते हैं. ये है भी सेंशन. द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ QH required to neutralize in 1 gram of fat is known as कोनिफिकेशन नंबर. तो बनते हैं तो इसको कोनिफिकेशन. जितने शॉर्ट फैटी एसिड ज़्यादा होंगे उतना कोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा होगा. जितने लॉन्ग चेन फैटी एसिड होंगे उतना कोनिफिकेशन नंबर कम होगा. तो ये एक और कंसेप्ट है. द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन अब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट इज नोन एज आयोडीन नंबर. इसको हम आयोडीन नंबर कहते हैं. कोलेस्ट्रॉल हैज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन थर्ड कार्बन. थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. सेरिब्रोसाइड और प्रोमिनेंट इन माइलिन शीट में ज़्यादा होते हैं. ग्लाइसरोल इज ए ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. यहाँ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कोई भी आ जाए आपने वो लिखना है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यहाँ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल. द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ स्फिंगोमाइलिन यील्ड स्फिंगोसिन होती है, फैटी एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और कोलिन बेस होती है. अनहाइड्रोलिसिस फास्फाटिडिक एसिड यील्ड, इसमें एक ग्लाइसरोल होता है, 2 फैटी एसिड और एक फास्फोरिक एसिड होता है. ये सारे ग्लाइसरो फास्फोलिपिड के अंदर ये वाला फास्फाटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर कॉमन होता है. बेस चेंज होती है तो एक ग्लाइसरो फास्फोलिपिड दूसरे ग्लाइसरो फास्फोलिपिड में चेंज होता है. द मिनिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एसेंशियल फैटी एसिड आर 2. एक लाइनोलिक एसिड के अंदर 2 होते हैं, लाइनोलिनिक एसिड के अंदर 3 होते हैं, अराकिडोनिक एसिड के अंदर 4 होते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एसेंशियल फैटी एसिड ये 4 होते हैं. राकिडोनिक एसिड के अंदर 4 होंगे. ऑल आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ गैंग्लियोसाइड एक्सेप्ट ग्लाइसरोल. ग्लाइसरोल में जो जितने भी ग्लाइकोलिपिड हैं उसमें के अंदर स्फिंगोसिन बेस होती है. ठीक है, तो इसमें ग्लाइसरोल जो है वो सिर्फ फास्फोलिपिड के अंदर होगी. ग्लाइसरोफास्फोलिपिड यहाँ फैट ये ट्राइसाइल ग्लाइसरोल के अंदर होगी. Unsaturated fatty acid have characteristics of presence of double bond. इसमें डबल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर.
द डबल बॉन्ड प्रोड्यूस ए किंक इन फैटी एसिड, यानी कि जकाओ प्रोड्यूस करता है किंक, यानी कि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में होता है सी, ठीक है। इधर आना चाहिए इन सिस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो किंक प्रोड्यूस होता है मेल्टिंग पॉइंट फैटी एसिड का कम होता है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है? सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें किंक प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फैटी एसिड शार्ट हो जाता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है फैटी एसिड। द हाइड्रोलिसिस yield one molecule of fatty acid and long chain aliphatic alcohol, ये वैक्स की डेफिनेशन है। ओलिक एसिड कंटेन वन डबल बॉन्ड एट द पोजीशन ऑफ 9, 18 इसके अंदर कार्बन एटम होते हैं और जो डबल बॉन्ड होता है वो 9th पोजीशन पे होता है। तो ये सारे लिपिड के एमसीक्यू हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लिपिड। तो कल हम प्रोटीन का करेंगे, कल हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन क्योंकि कम्प्लेक्स है तो उसमें तकरीबन 180 के एक राउंड एमसीक्यू होंगे, तो उसको हम जल्दी जल्दी करें।